हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट। अगर आपने इनइक्वालिटी का हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई कार्ड पे क्लिक करके उसे जरूर चेक कीजिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ईदर और केस और इंडिपेंडेंसी का केस को। उससे पहले कल हमने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, आइए उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमने कल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बी से के चेक करना है। तो बी के सामने साइन जो है वो क्लोज साइन है, तो ये पहले गलत हो जाएगा। और वी से ए चेक करेंगे तो वी टू बी, बी टू ए, एक यहाँ पे एटलीस्ट लेस देन का साइन आ रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एफ टू आई, एफ इधर है, आई इधर है, यहाँ पर एक साइन ये है, तो ये ठीक होगा। जे से ई, जे से आई, आई से एच, और यहाँ पे साइन फिर क्लोज हो गया है, तो ये हो जाएगा गलत। नाउ ये क्वेश्चन, डी से ई, यहां पर ई जो है सी के बाद है, तो डी से सी गए और सी से ई गए, तो ये साइन ट्रेवल हो जाएगा, ये ठीक होगा। बी से ई, बी से सी और सी से ई, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का, हमें यहाँ पर एटलीस्ट ग्रेटर का साइन चाहिए, तो इसलिए ये गलत होगा। एस टू टी, एस से टी, एस से वी, यू, टी आराम से चले जाएंगे। वी से क्यू, वी से यहाँ पे साइन अपोजिट आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ ई से डब्ल्यू, यहाँ पर एक साइन ये है और साइन हमारा जा रहा है, तो ये ठीक होगा। एम से एल, एम से डब्ल्यू गए और डब्ल्यू से एल, लेकिन यहाँ पे साइन क्लोज है, तो ये गलत होगा। नाउ सिक्स क्वेश्चन, ये आईबीपीएस का क्वेश्चन था और ये सारे थे आरआरबी के। ई टू पी, ई यहाँ पर, यहाँ हमारा ई यहाँ पर है, ई से एन गए और एन से पी, ये चला जाएगा। एल टू आर, एल यहाँ पर है, एल से आई और आई से आर, ये भी चला जाएगा। के टू एन, के के बाद साइन जो है, के के साथ जो साइन है ये क्लोज है, तो ये नहीं जाएगा, और कहीं पे के नहीं है। और जेड टू आई, जेड यहाँ पर है, जेड टू ई, ई टू एन और एन टू आई, और एक यहाँ पे साइन हमारे पास लेस देन का आ चुका है, तो ये भी चला जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने ये करके दिखाया, ऐसे ही आप फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने कंसेप्ट एंड ट्रिक्स बताए हैं इनइक्वालिटी के, वो नहीं देखे हो तो वो जरूर देखिए। और एक क्वेश्चन हमने ये दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, इसमें हमें डेफिनेटली ट्रू बताना था, और ये हमारे स्टेटमेंट थी और ये हमारे कंक्लूजन थे, 5 कंक्लूजन। तो इसका आंसर होगा ओनली दिस, सिर्फ ये डेफिनेटली ट्रू होगा, बाकी सब जाएंगे पॉसिबिलिटी में। अब ये कैसे आया, इसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट है कि डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और पॉसिबिलिटी की कंडीशंस कब बनती हैं। मतलब हमारा नेचर ऑफ कंक्लूजन कब होगा, जब हमारा आंसर डेफिनेट ट्रू होगा, पॉसिबिलिटी होगा और डेफिनेट फॉल्स होगा। इसमें जब हम कंडीशन चेक करते हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो एरो है वो ट्रेवल कर रहा है या नहीं, और उसके बाद एक कंडीशन चेक करेंगे हम जो हमसे पूछी गई है। अगर हमारा एरो ट्रेवल करता है और कंडीशन भी फुलफिल करती है, तो ये केस होगा डेफिनेटली ट्रू का। अगर हमारा एरो ट्रेवल करता है लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो ये केस होगा हमारा पॉसिबिलिटी का। और अगर हमारा एरो ट्रेवल नहीं करता है, कंडीशन तो होगी ही नहीं अगर एरो ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स का। एक हमारा ये कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट है इंडिपेंडेंसी का। इंडिपेंडेंसी तब क्रिएट होती है जब किसी एक्सप्रेशन में किन्हीं दो वेरिएबल के बीच अपोजिट फेज के साइन आ जाएं। इफ in any expression
we have sign of opposite faces between any two variables, then these two variables will be always independent. तो वो दो वेरिएबल्स हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे और उनमें कभी भी डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है और एक ये इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट आगे भी यूज होगा, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स इन्हें समझने के लिए। पहला एग्जांपल हमने लिया m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन o ग्रेटर देन इक्वल टू p इज इक्वल टू q ग्रेटर देन r। पहला p लेस देन m, सेकंड n ग्रेटर देन r, थर्ड o ग्रेटर देन q, फोर्थ q ग्रेटर देन n एंड फिफ्थ r ग्रेटर देन m। इसमें अगर हम आंसर देखें तो m टू p, m हमारा यहां पर है और p यहां पर है, तो m टू p हमारा साइन ट्रेवल हो रहा है और हमारी कंडीशन चाहिए कि हमें लेस देन का साइन चाहिए और एक यहां पे एटलीस्ट ऐसे साइन आ रहे हैं जो हमने कंडीशन फर्स्ट पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो यहां पे कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और एरो भी जा रहा है, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू का केस। सेकंड n टू r, n हमारा यहां पर है और r यहां पर है, तो इसमें भी एरो जा रहा है और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ये भी होगा डेफिनेटली ट्रू। नाउ o टू q, o टू q हमारा एरो तो ट्रेवल कर रहा है लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें एटलीस्ट ये या फिर ये साइन चाहिए हमारे कंक्लूजन में, और हमारे कंक्लूजन में एक भी ये साइन नहीं है, तो ये जाएगा पॉसिबिलिटी में, क्योंकि यहां पे एरो तो जा रहा है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ दिस q टू n, q यहां पर है और ये n यहां पर है, q टू p जाएगा लेकिन p टू o नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे क्लोज साइन है, तो ये साइन नहीं जा रहा, तो ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। नाउ r टू m, r इधर है और m इधर है, r के सामने ही साइन जो है क्लोज है, तो ये भी होगा डेफिनेटली फॉल्स। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इंडिपेंडेंसी का। एक ये एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट कह लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में अपोजिट फेस के साइन आ जाते हैं तो वो दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसमें अगर हम चेक करें कि a किसके साथ इंडिपेंडेंट है, a टू b, b टू c एंड c टू d, यहां पर a के साथ जो है ये साइन है और c के साथ ये साइन है, ये अपोजिट फेस के साइन है, तो एक d के साथ इंडिपेंडेंट है और इसके आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं इन सब के साथ इंडिपेंडेंट होगा, तो a d के साथ, e के साथ और f के साथ होगा इंडिपेंडेंट। b अगर चेक करें तो b और c के बीच में ये साइन है एंड देन d, यहां पर लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे अपोजिट फेस के दो साइन है, तो b होगा इंडिपेंडेंट d के साथ और उसके आगे वालों के साथ। अगर c की बात करें तो c के साथ d है, d के साथ e है एंड देन f, यहाँ पे साइन हमारा अपोजिट आ गया, तो c होगा f के साथ इंडिपेंडेंट, d भी होगा f के साथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहां पर ग्रेटर का ये अपोजिट फेस के साइन है। अब यहां पर जैसे a इंडिपेंडेंट है d, e और f के साथ, इसका उल्टा वाइस वर्सा, d a के साथ इंडिपेंडेंट होगा, e a के साथ और f भी a के साथ। सिमिलरली सारे केसेस में ये चलेगा। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल, एक हमारे पास स्टेटमेंट है p डैश o डैश w डैश e
डैश आर। इसमें हमें ऑप्शन है हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। और हमारे कंक्लूजन्स हैं P ग्रेटर देन E और दूसरा कंक्लूजन है W ग्रेटर देन R। इसमें हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट की जो कंक्लूजन है इनको डेफिनेट फॉल्स बना दे। तो उसके लिए आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस। डेफिनेटली फॉल्स के लिए हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारा एरो जो है ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। अगर यहां पे इस साइन को पुट करते हैं ग्रेटर देन, यहां पर इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन, तो ये तो P टू R ट्रेवल हो जाएगा। तो ये तो P टू E हमें चेक करना है, तो P टू E आराम से ट्रेवल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। और WR ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखें। अगर हमें इसे यहां पुट करते हैं इस साइन को, देन इसे यहां, देन इसे यहां, देन यहां, P टू E, P और E के बीच में जो साइन है वो अपोजिट फेस के साइन है। तो ये केस जो होगा इंडिपेंडेंसी का होगा। और हमने अभी देखा था कि इंडिपेंडेंसी के केस में डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स ये दोनों ही रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब सेकंड में ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखें, इसको फिल करते हैं। अब यहां P टू E जाएंगे, यहां पे फिर से अपोजिट साइन आ गए P और W के बीच में, और W और R दोनों ऑप्शन को हमें डेफिनेटली फॉल्स बनाना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो दूसरा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी इंडिपेंडेंसी वाला केस हो जाएगा। नाउ ऑप्शन फोर्थ, इसे अगर हम पुट करेंगे P टू E, P के सामने साइन जो है क्लोज है और E के बीच में कोई भी अपोजिट फेस का साइन नहीं है, तो ये एरो भी नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। और W टू R यहां पर भी क्लोज साइन है, तो ये भी ट्रेवल नहीं होगा, तो ये भी होगा डेफिनेटली फॉल्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ये जो मैंने ऑप्शन एक एक पुट करके देखा है, आप डायरेक्ट इसे इमेजिन करके चेक कर सकते हैं, और एग्जाम में ऐसे प्री में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि डेफिनेटली ट्रू बताइए या डेफिनेटली फॉल्स बताइए। अब हम करते हैं अपना ईदर और का केस स्टार्ट। ईदर और का सिंपल मीनिंग होता है, जब भी दो कंक्लूजन अगर हमारे पास आए ए और सेकंड, तो ईदर और का मतलब होता है या तो फर्स्ट ठीक होगा या सेकंड ठीक होगा। दोनों आपस में ठीक नहीं हो सकते, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ये पॉसिबिलिटी का केस होता है। जब हम डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स नहीं बता सकते, तब हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है। अब ईदर और चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो कंक्लूजन में बोथ वेरिएबल्स शुड बी सेम और कैन मेड बी सेम। या तो दोनों वेरिएबल्स कंक्लूजन में सेम होने चाहिए, या फिर हम उनको सेम बना सकते हैं। मतलब जैसे अगर किसी कंडीशन में D इक्वल टू E दिया हुआ है और हमारे पास ये है कंक्लूजन, तो इसमें A और E और यहां पर A और D है, लेकिन D और E बराबर है, तो इसे हम D की जगह E भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों वेरिएबल या तो सेम होनी चाहिए या फिर सेम बनाए जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन, बोथ conclusions should be individually wrong। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब दोनों ही रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि एक ठीक है एक गलत है,
यहां पर दोनों ही रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड हमें हमारी आती हैं कंडीशंस कि दीज कंडीशंस शुड बी फॉलो, कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है ये भी देख लेते हैं, टेबल की मदद से समझते हैं इसे। यहां पर केस 1 ले लेते हैं और यहां पर केस 2। पहला पॉइंट इसमें कि हमारे कंक्लूजन जो है वो इस और इस साइन के होने चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन अगर ये है तो सेकंड ये होना चाहिए, और फर्स्ट ये है तो सेकंड ये होना चाहिए। एंड बी हमारे इस और इस साइन के, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू, इसी फॉर्म के हमारे कंक्लूजन्स होने चाहिए। और केस 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इस टाइप के कंक्लूजन होने चाहिए। फर्स्ट ऐसा है तो सेकंड ऐसा, सेकंड ऐसा है या फर्स्ट ऐसा है तो सेकंड ऐसा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, इसमें नोट लिख लीजिए। इन दिस केस इफ एरो, जो हमारा एरो है, हम अपने एरो मेथड से जो एरो चेक करते हैं, एरो ऑफ दिस एंड दिस साइन विल रीच टिल डेस्टिनेशन। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, अगर हमारा एरो हमारी डेस्टिनेशन तक जा रहा है, इस केस में हमारा आंसर जो होगा, आंसर विल बी ईदर और, एल्स नीदर नॉर। इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाले केस में अगर हमारा एरो डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो हमारा आंसर होगा ईदर और, नहीं तो नीदर नॉर। और इस केस में देखें, यहां पर नोट, इन दिस केस, इसमें इसका उल्टा होगा। इफ एरो ऑफ बोथ कंक्लूजन गेट्स ब्रेक, अगर एरो बीच में ही ब्रेक हो जाता है, देन आर आंसर विल बी ईदर और, एल्स नीदर नॉर। अगर इसमें हमारा एरो जो है कंक्लूजन का ब्रेक हो जाता है, यहां पर अगर एरो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तब आंसर हमारा इधर और होगा, एल्स नीदर नॉर। और अगर यहां पे एरो ब्रेक हो जाता है तब हमारा आंसर इधर और होगा, एल्स होगा नीदर नॉर। अब इन्हें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपको ये पॉइंट्स जो हैं रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखें, ए ग्रेटर देन ई, और इसका दूसरा कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी ग्रेटर देन डी, और इसका दूसरा कंक्लूजन है बी इज इक्वल टू डी। थर्ड क्वेश्चन, बी ग्रेटर देन ई,
और B इक्वल टू E, एंड फोर्थ क्वेश्चन E ग्रेटर देन C, E इक्वल टू C, और फिफ्थ क्वेश्चन E लेस देन B और E इज इक्वल टू B। अब इसके आंसर देखते हैं। A टू E हम जा रहे हैं तो हमारा एरो ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारा ठीक है, और A टू C तो ये भी ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन ठीक है। इसका आंसर होगा कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। इसमें देख लीजिए B टू D हमारा एटलीस्ट एक ऐसा साइन होना चाहिए, यहां पर नहीं है तो ये कंक्लूजन है गलत। और B इज इक्वल टू D, सारे साइन इज इक्वल टू के होने चाहिए, ये भी गलत। अब हमारा यहां पर वेरिएबल भी सेम है, B और D एंड B एंड D, और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन वाला केस है जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। अब इधर और के केस में दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए और दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। तो हमारे वेरिएबल भी सेम है और इंडिविजुअली भी गलत है, और ये फर्स्ट कंडीशन वाला टाइप है जिसमें ग्रेटर और इक्वल टू का साइन यूज हुआ है। अब इसमें कंडीशन थी कि अगर एरो जाता है डेस्टिनेशन तक तब ये बनेगा ईदर और एल्स नीदर नॉर। अब यहाँ पे एरो तो B टू D भी जा रहा है और इज इक्वल टू देखें तो एरो जा रहा है, तो ये बनेगा हमारा ईदर और का केस। थर्ड देखें B टू E, ये दोनों सेम है वेरिएबल। अब ये देखते हैं कि ये इंडिविजुअली गलत है क्या, तो B टू E एक भी ग्रेटर का साइन नहीं है, तो ये गलत है और ये भी गलत है, तो ये बनेगा ईदर और का केस, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें ग्रेटर और इक्वल टू के ये साइन होते हैं, और अगर हमारा एरो जाता है तो ये बनता है ईदर और। E और C चेक कर लेते हैं। E और C एरो ही नहीं जाएगा तो ये गलत, और इज इक्वल टू ये भी गलत, तो ये नीदर नॉर। और B टू E चेक करेंगे, B टू E एरो जा रहा है, लेकिन हमारा इस कंडीशन के लिए एटलीस्ट ऐसा साइन होना चाहिए, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा, और सेकंड कंक्लूजन ये भी गलत, तो ये भी बनेगा ईदर और का केस। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। A ग्रेटर देन B इक्वल टू C ग्रेटर देन इक्वल टू D ग्रेटर देन इक्वल टू E लेस देन F इज इक्वल टू G। इसमें पहला कंक्लूजन है B ग्रेटर देन E और सेकंड कंक्लूजन है C इज इक्वल टू E। इसे देख लेते हैं। अब यहां पर B टू E अगर हम चेक करेंगे तो साइन जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन के लिए एटलीस्ट एक ऐसा साइन होना चाहिए, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है। C और E के बीच में सारे इक्वल के साइन होने चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है। अब लेकिन यहाँ पर B और E है और यहाँ पे C और E है, B और C आपस में बराबर है, तो हम C को B लिख सकते हैं। अब इधर और का हम चेक करेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल इसमें सेम है या बनाए जा सकते हैं, जैसे हमने C को काट के B लिखा। अब बोथ वेरिएबल सेम हो गए हैं, दोनों आपस में इंडिविजुअली कंक्लूजन गलत है, और एरो भी जा रहा है, और ये कंडीशन है ग्रेटर और इक्वल वाली। इसमें अगर एरो जाए तो ये केस बनता है ईदर और का। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थर्ड, A लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C इज इक्वल टू D लेस देन E सेमीकोलन F ग्रेटर देन इक्वल टू A। इसमें कंक्लूजन है F ग्रेटर देन D, सेकंड है D इज इक्वल टू F। अब यहां पर दोनों वेरिएबल सेम है। अब यह देखते हैं हम कि क्या दोनों इंडिविजुअली गलत हैं। तो F टू D, F इधर है, F टू A गए, और A के बाद हम D नहीं जा सकते, तो ये गलत हुआ। और D टू F, D और F के बीच में सारे इक्वल टू के साइन होने चाहिए, तो ये भी गलत। दोनों इंडिविजुअली गलत हैं, दोनों वेरिएबल भी सेम है, और ये कंडीशन है एक ग्रेटर और इक्वल वाली। इसमें अगर साइन ट्रेवल होता है तब वो हमारा बनता है इधर और का केस एस एल्स नीदर नॉर। अब यहां पे जो हमारी पहली कंडीशन है F टू D, F टू A गए हैं, लेकिन A के बाद जो है साइन हमारा क्लोज है,
डी तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये केस बनेगा नीदर नॉर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस जो था ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर एक लेस देन का केस, या फिर लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन का केस। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें यह था कि अगर दोनों कंक्लूजन ब्रेक हो जाते हैं तब हमारा कंडीशन बनती है ईदर और की, एल्स नीदर नॉर की। पहला एग्जांपल, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन S लेस देन T। इसमें पहला कंक्लूजन है Q ग्रेटर देन T, Q लेस देन इक्वल टू T। सेकंड, P ग्रेटर देन इक्वल टू S और P लेस देन S। थर्ड, T ग्रेटर देन R, T लेस देन इक्वल टू R। एंड फोर्थ, P ग्रेटर देन T एंड P लेस देन इक्वल टू T। इसमें चेक कर लेते हैं हम ईदर और नीदर नॉर किस में फॉलो हो रहा है। पहला क्वेश्चन, Q टू T, Q टू हम T गए, यहां से हम यहां गए R, R से S और यहां पे साइन अपोजिट आ गया तो ये ब्रेक हो गया, तो ये गलत। और T टू Q, T टू Q गए, यहां पे फिर से साइन ब्रेक हो गया तो ये भी गलत। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है, साइन दोनों के ब्रेक हो रहे हैं। अब ये वेरिएबल दोनों सेम है, दोनों इंडिविजुअली गलत हैं। और ये केस है एक साइन ग्रेटर और एक साइन लेस देन इक्वल टू वाला। इसमें हम देखते हैं अगर साइन ब्रेक हो रहा है तो बनता है ईदर और का केस, एल्स नीदर नॉर। तो इसमें दोनों में साइन ब्रेक हो रहा है, Q टू R और R टू S, और यहाँ पे T जाने में ये साइन अपोजिट आ रहा है, तो ये साइन ब्रेक हुआ, तो इसलिए ये बना हमारा ईदर और। सेकंड, P टू S, P टू S हम गए, साइन हमारा जा रहा है, लेकिन ये कंडीशन गलत है क्योंकि सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए। और S टू P, S से P साइन हमारा नहीं जा रहा है, तो ये गलत है। दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है। अब हम देखेंगे कि साइन ब्रेक हो रहे हैं या नहीं। P टू S तक जा रहा है लेकिन S टू P ये नहीं जा रहा है क्योंकि साइन S के बाद जो है ये क्लोज एंड है, तो ये होगा केस नीदर नॉर का, क्योंकि ईदर और के लिए दोनों साइन ब्रेक होनी चाहिए। यहां पर हमारा पहला साइन तो जा रहा है लेकिन दूसरा साइन ब्रेक हो रहा है। थर्ड, T ग्रेटर देन R, T से R गए, यहां पर साइन हमारा ब्रेक हो गया तो ये कंडीशन गलत। और R टू T यहां पर भी साइन ब्रेक हो गया और ये कंडीशन भी गलत। दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों इंडिविजुअली गलत हैं और साइन दोनों में ब्रेक हो रही है, तो ये बनेगा ईदर और का केस, साइन दोनों में ब्रेक होनी चाहिए। एंड फोर्थ, P टू T देखेंगे, यहां पे गए S के बाद यहां पे साइन ब्रेक हो जाएगा तो ये गलत। और T टू P हम जाएंगे, यहां पर साइन ब्रेक हो जाएगा S के बाद, तो ये भी गलत। दोनों इंडिविजुअली गलत हैं और दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन और साइन दोनों में ब्रेक हो रहा है, तो ये भी केस होगा ईदर और का। इस क्वेश्चन में अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो, यहां पर इंडिपेंडेंसी का केस भी आ रहा है। जहां जहां पर साइन ब्रेक हो रहा है, साइन क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि वहां पर अपोजिट फेस का साइन आ रहा है। जैसे Q टू T, Q से हम T गए, यहां पर साइन इस फेस का है और यहां पे ये आ गया, ये अपोजिट फेस है। और T से Q गए, यहां पर भी ये साइन आ गए तो ये भी अपोजिट फेस है। और हमने बताया था इंडिपेंडेंसी में ना डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स, ये कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी। और पॉसिबिलिटी ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इक्वल टू की भी, ग्रेटर की भी और लेस देन की भी। तो इसलिए यहां पर ये ईदर और केस बना। और यहां पर इस केस में क्यों नहीं बना? क्योंकि P टू S हम जा रहे हैं तो यहां पे इंडिपेंडेंसी नहीं बन रही है,
क्योंकि कोई भी साइन अपोजिट फेस का नहीं आया। और एस टू पी यहां पर भी कोई भी दो साइन अपोजिट फेस के नहीं आए, तो यहां पर भी इंडिपेंडेंसी नहीं बनी, तो इसलिए ये नीदर नॉर का केस है। तो इसका आप एक डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं। आप उस रूल को याद ना करके डायरेक्ट इसे याद कीजिए कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, अगर ये तीन साइन प्रेजेंट होंगे हमारे कंक्लूजन में, अगर वो इंडिपेंडेंसी की सिचुएशन बनती है तब होगा हमारा ईदर और, अगर इंडिपेंडेंसी नहीं बनती तब नीदर नॉर। क्योंकि ईदर और का मतलब होता है इनमें से कोई भी। तो इंडिपेंडेंसी में ईदर और, अगर नहीं बनती है इंडिपेंडेंसी तो नीदर नॉर। ये सिर्फ इसके लिए ये रूल है अगर हमारे कंक्लूजन में ये तीनों साइन है। तीनों साइन का मतलब वो तीनों साइन जरूरी नहीं कि अलग अलग हो। इन केसेस में यहां पर एक ग्रेटर के साथ एक इक्वल टू का साइन है और एक लेस देन है, और यहां पे लेस देन के साथ एक इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर है। यहां पर तीनों साइन है, तो इन कंडीशन में हम डायरेक्ट इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे विदाउट चेकिंग आर एरो कि वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो ये कंसेप्ट आपको शायद ही कोई बताएगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोनों टाइप के इधर और के जो केसेस हैं उनको एक मर्ज करके एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे से समझने के लिए, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, और फिर इस क्लास को यहाँ एंड करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। इस एग्जांपल से आपको लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ए ग्रेटर देन बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, लेस देन इक्वल टू ई। यहां पे मैं आपको बता दूं, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर या फिर लेस देन। अब हम हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, ए ग्रेटर देन सी एंड ए लेस देन इक्वल टू सी। सेकंड, ए नॉट इक्वल टू डी और ए इक्वल टू डी। थर्ड, ए ग्रेटर देन ई, ए इज इक्वल टू ई। फोर्थ, B greater than D, B less than equal to D. Fifth, B greater than C, B less than C. Sixth, B not equal to D, B is equal to D. Seventh, B greater than C, B less than equal to C. आप चाहें तो पॉज करके इनके क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं और फिर हमारे साथ सॉल्व करके अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए टू सी एंड सी टू ए, इसमें तीनों साइन प्रेजेंट है और नॉट इक्वल टू का साइन जैसे हमने बताया या तो ग्रेटर या लेस देन। अब ए टू सी देखेंगे। ए टू सी यहां पर जो साइन है, यहां पर ये साइन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अगर हम इस साइन को लें तो ये इंडिपेंडेंसी बन जाएगा, और इंडिपेंडेंसी के केस में अगर ये तीनों साइन हो प्रेजेंट तो ये डायरेक्ट ईदर और बन जाता है, आगे हम चेक भी नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ए नॉट इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू डी। इसका मतलब है यहां पर या तो ए ग्रेटर देन है या ए लेस देन है, मतलब यहां पर तीनों साइन प्रेजेंट है। तीनों साइन प्रेजेंट में हम केस देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंसी तो नहीं बन रहा है। अब ए और डी के बीच में नॉट इक्वल टू के दो साइन आ रहे हैं, इसका मतलब हम कोई भी साइन यहां पे पुट कर सकते हैं तो वो इंडिपेंडेंसी का केस बन जाएगा। इंडिपेंडेंसी का केस बनते ही ये हमारा आंसर हो जाएगा ईदर और। थर्ड, ए ग्रेटर देन ई और ए इज इक्वल टू ई, ये है फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। इसमें जो हम चेक करते हैं कि अगर हमारा एरो जा रहा है तब वो ईदर और बनता है, एल्स नीदर नॉर। इसमें इंडिपेंडेंसी वाला केस नहीं बनता। अब ए टू ई चेक करें। ए टू ई यहां पर साइन अपोजिट है, यहां पे एरो नहीं जाएगा, और ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू भी नहीं है कहीं, तो ये बनेगा नीदर नॉर क्योंकि एरो नहीं जा रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ये वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फोर्थ, बी ग्रेटर देन डी और बी लेस देन इक्वल टू डी, इसमें तीनों साइन प्रेजेंट है, यहां पे हम चेक करेंगे इंडिपेंडेंसी।
और बी और डी के बीच में दो नॉट इक्वल टू के साइन है, मतलब यहां पर हम इन साइन को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दो फेज के साइन यूज करेंगे तो वो केस बन जाएगा इंडिपेंडेंसी का, तो ये डायरेक्ट बनेगा ईदर और। इंडिपेंडेंसी का केस यूज करके आप इन क्वेश्चन को सेकंड में ही यूज कर सकते हैं। ये काफी फास्ट है इन्हें सॉल्व करने की विदाउट एनी रूल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, B2C एंड C2B। अब यहां पर जो है B और C के बीच में ये साइन है नॉट इक्वल टू का, यहां पर या तो ये बन सकता है या पर ये बन सकता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इसमें दोनों ही बन सकते हैं, तो इसका ये बनेगा ईदर और। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है कि या तो यहां पर ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, B नॉट इक्वल टू D और B इज इक्वल टू D। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो ये साइन होगा या ये साइन होगा। जब हमारे पास तीनों साइन हो तब हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंसी। B और D के बीच में दो नॉट इक्वल टू के साइन है, तो ये इंडिपेंडेंसी बन सकता है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये हमारा आंसर होगा ईदर और। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ काफी स्पेशल केस है। यहां पे देखिए B ग्रेटर देन C और B लेस देन इक्वल टू C। अब यहां पर B और C के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब या तो ग्रेटर या लेस देन। ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन C टू B पर यहां पर ये जो इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर कंडीशन ही है कि इक्वल नहीं हो सकते B और C, तो ये गलत होगा। तो इसमें जो केस बनेगा वो बनेगा नीदर नॉर, राइट। तीनों केस में जब इंडिपेंडेंसी बनता है, लेकिन ये उससे अलग क्वेश्चन है। यहां पे हमें अपना अंडरस्टैंडिंग से देखना है। यहां पर जो था दोनों केस आ सकते थे, तो ईदर और लिख दिया। यहां पर ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं बन सकता, तो ये होगा नीदर नॉर का केस, राइट। अब हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिया था उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था कि A ग्रेटर देन B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D लेस देन इक्वल टू E। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसमें हमारे कंक्लूजन थे A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू D, फोर्थ A नॉट इक्वल टू E। ऐसे आप और भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा कंक्लूजन जो है हमारा वो डेफिनेटली ट्रू है। तो हमने इसका आंसर आपको बताया फर्स्ट। इसमें ओनली फर्स्ट डेफिनेटली ट्रू है, बाकी सब जो है पॉसिबिलिटी है। ये क्यों, ये देख लेते हैं। A और B के बीच में जो साइन है वो है ग्रेटर का, मतलब A बड़ा है B से, और A नॉट इक्वल टू B का मतलब है या तो A बड़ा है या लेस देन है। बाकी ऑप्शन देखें तो यहां पे सब में इंडिपेंडेंसी का केस बन जाएगा, क्योंकि ये C D E ये बाद में आ रहे हैं B के, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू के साइन है। यहाँ पे हम कोई भी साइन पुट कर सकते हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये केसेस बनेंगे इंडिपेंडेंसी के, तो ये सारे जाएंगे पॉसिबिलिटी में। अब फर्स्ट में देख लेते हैं कि डेफिनेटली ट्रू कि A ग्रेटर है B के। अब हमारा कंक्लूजन है A B के बराबर नहीं है, तो इसमें फर्स्ट जो है ये डेफिनेटली ट्रू कैसे हुआ, क्योंकि A नॉट इक्वल टू B, इसका मतलब साइन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A ग्रेटर देन B है, मतलब हम यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लेंगे, लेस देन साइन नहीं लेंगे। और डेफिनेटली ट्रू में हम चेक करते हैं कि हमारा एरो ट्रेवल हो और कंडीशन भी फुलफिल हो। यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी, एरो भी हमारा जा रहा है, तो ये होगा डेफिनेटली ट्रू, बाकी सब जाएंगे पॉसिबिलिटी में। अब कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप खुद से भी इनइक्वालिटी का किसी भी बुक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट अब आपको हमने पढ़ा दिए हैं, जिसमें ईदर और केस, इंडिपेंडेंसी और नॉर्मल इनइक्वालिटी सब कवर करा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। तो आइए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो आपको आंसर बताने हैं उसमें ऑप्शंस बताने हैं। ए का मतलब होगा इफ ओनली
conclusion 1 follows. D, if only conclusion 2 follows. C, if either 1 or 2 follows. D, if neither 1 nor 2 follows. And E, if both 1 and 2 follows. आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऑप्शन से थ्रू आंसर देना होता है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ये सारे हमारे IBPS और RRB में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। S greater than A is equal to N greater than equal to D semicolon A greater than equal to L greater than E semicolon M less than equal to L less than equal to D। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट कंक्लूजन है S greater than E एंड सेकंड कंक्लूजन है L less than S। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट कंक्लूजन A greater than M, सेकंड कंक्लूजन A is equal to M। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। K less than equal to L less than equal to M is equal to N semicolon P greater than equal to O greater than equal to N। इसमें थर्ड क्वेश्चन का पहला कंक्लूजन है K less than P एंड सेकंड कंक्लूजन है K equal to P। एंड एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। R greater than equal to S greater than equal to T greater than U greater than X semicolon T less than V less than W। फोर्थ क्वेश्चन, इसका पहला कंक्लूजन W greater than equal to X और सेकंड कंक्लूजन W equal to X। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इसका पहला कंक्लूजन V greater than X, सेकंड V is equal to X। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई कीजिए और इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बुक से भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अपनी। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इनइक्वालिटी के इधर और केस को समझा और कैसे हम इंडिपेंडेंसी का यूज करके इधर और केस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखा। आज हमने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप जरूर खुद से ट्राई कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।